हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम टी.एस. एलियट के फेमस वर्स ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल की समरी देख रहे हैं। तो ये जो ड्रामा है वो एक वर्स ड्रामा है, यानी इसे पोएटिक स्टाइल में पोएम की तरह लिखा गया है और इसका सबसे पहला परफॉर्मेंस हुआ था 1935 में। इस प्ले में जो कैथलिक सेंट हैं थॉमस बेकेट, जो कि आर्क बिशॉप थे कैंटरबरी कैथेड्रल के, यानी कैंटरबरी चर्च के, उनका मर्डर कैसे हुआ हेनरी टू की रीन के टाइम पे, यानी हेनरी टू जब राज कर रहे थे तब थॉमस बेकेट का मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, उसके बारे में इस प्ले में हमें बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस ड्रामा में क्या बताया गया है। Becket has returned to England following his exile in France, necessitated by his heated disagreements with the King of England Henry II। तो जो थॉमस बेकेट थे उन्हें फ्रांस में एग्जाइल मिली थी, यानी अपने देश इंग्लैंड से उन्हें निकाल दिया गया था और कह सकते हैं कि उन्हें वनवास दे दिया गया था फ्रांस में। इसीलिए क्योंकि इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी टू, थॉमस बेकेट और हेनरी टू के बीच में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स थे और उनके बीच में काफ़ी बहस हुई थी, जिस वजह से हेनरी टू ने उन्हें निकाल दिया था और कहा था कि तुम फ्रांस में जाकर रहो। लेकिन अब अपनी एग्जाइल को ख़त्म करने के बाद बकेट लौट कर इंग्लैंड आए थे और तब फिर हेनरी एंड बकेट हैड फॉर्मली बीन क्लोज फ्रेंड्स। हेनरी और बकेट पहले तो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे और इसीलिए राजा ने बेकेट को कैंटरबरी का आर्क बिशॉप, यानी सबसे बड़ा बिशॉप भी बना दिया था। और राजा को ये आशा थी कि जो उसका फ्रेंड है, उसके जो फ्रेंड है थॉमस बेकेट, वो काफ़ी लॉयल रहेंगे राजा के प्रति, वो ईमानदार रहेंगे। लेकिन जो बेकेट थे वो कहते हैं कि सबसे पहली जो लॉयल्टी है मेरी वो है भगवान की तरफ, और इसीलिए वो अपने स्पिरिचुअल ऑफिस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि किसी रॉयल अथॉरिटी को। यानी वो कहते हैं कि राजा के भी ऊपर जो हैं वो भगवान है, तो वो भगवान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इसी वजह से उन दोनों लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और इसी वजह से नाराज़ होकर हेनरी टू जो है थॉमस बेकेट को फ्रांस भेज देते हैं। लेकिन अब जो थॉमस बेकेट हैं वो फिर से इंग्लैंड आ गए थे और फिर ड्रामा में कोरस शुरू होता है। तो टी.एस. एलियट ने कोरस का इस्तेमाल किया है। कोरस बेसिकली ग्रीक ड्रामा में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर मिलकर एक ग्रुप के कुछ लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। तो इस ड्रामा में भी कुछ गरीब औरतें दिखाई गई हैं, अ ग्रुप ऑफ पुअर वुमेन दिखाया गया है, जो कि बीच बीच में कुछ आकर हमें बताती हैं। तो वही लोग एक्शन के बारे में बताते हैं जो कोरस है, और ऑडियंस उस एक्शन को देखती है। तो जो कोरस है वो बेकेट के बारे में प्रे कर रहे होते हैं, यानी वो जो सारी औरतें हैं वो बेकेट के बारे में प्रे कर रही होती हैं, क्योंकि बेकेट फ्रांस से लौट तो आए हैं लेकिन उनके बारे में लोगों ने ऐसी खबर सुनी है कि कोई ना कोई बुरी चीज़ उनके साथ होने वाली है, एक डिज़ास्टर उनके साथ होने वाला है। और बेकेट ने खुद भी अपनी मौत के बारे में लोगों को बताया होता है कि वो एक मार्शियर हो जाएंगे, यानी उनका मर्डर कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर 4 टेम्पटर्स, यानी उन्हें लालच देने के लिए 4 लोग आते हैं और बेकेट को वो ब्राइब देने की कोशिश करते हैं, लालच देने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने धार्मिक चीज़ों को छोड़ दें। तो जो पहला टेम्पटर है, पहला लालच देने वाला है, वो कहता है कि तुम्हारी हेनरी के साथ कितनी अच्छी दोस्ती थी, तो उसको याद करो और तुम हेनरी के प्रति लॉयल हो जाओ और अपने धर्म को भूल जाओ। सेकंड वाला जो टेम्पटर है वो कहता है that before he was archbishop he was lord chancellor enjoying much political power। तो सेकंड वाला जो टेम्पटर है वो थॉमस बेकेट से कहता है कि कैसे हेनरी ने तुम्हें आर्क बिशॉप दे दिया, तुम्हारे पास इतना पावर है, तो तुम हेनरी को क्यों नाराज करना चाहते हो। उसके बाद जो थर्ड है वो बेकेट से कहता है कि तुम जो है स्टिर अप अ रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग, तुम जो राजा है उसके खिलाफ रिवोल्ट करो। और जो फोर्थ है वो कहता है कि तुम एक मार्शियर बन जाओ, तुम अपनी जान दे दो, तो इससे क्या होगा कि तुम
सभी की नज़रों में बहुत ऊंचे हो जाओगे और तुम्हें सब लोग महान कहने लगेंगे. सो ऑल द होली ग्लोरी दैट स्टेम्स फ्रॉम गिविंग वंस लाइफ फॉर द चर्च. तो फूड टेम्पटर कहता है कि अगर तुम चर्च के लिए अपनी जान दे दोगे तो तुम सभी की नज़रों में महान बन जाओगे. लेकिन बेकेट जो हैं इन सारे रीजंस को रिजेक्ट कर देते हैं और आखिरी रीज़न को भी वो रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि he asserts that seeking martyrdom for his own glory would be to do the right deed for the wrong reason. तो वो कहते हैं कि मैं शहीद तो होऊंगा, मार्शर तो बनूंगा, लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान के लिए. सो वो कहते हैं द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन. अगर मैं खुद के लिए शहीद हुआ तो ये ऐसा होगा जैसे कि मैं सही काम कर रहा हूँ लेकिन गलत रीज़न के लिए. तो मैं अपने धर्म के लिए शहीद होना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं. और फिर 29 दिसंबर को 4 नाइट्स आते हैं वहाँ पे. नाइट्स सोल्जर्स की तरह होते हैं और वो कैंटरबरी की चर्च में आते हैं और बेकेट की खूब बुराई करते हैं और वो कहते हैं कि तुम राजा के प्रति बहुत डिसलॉयल हो, तुमने अपनी ईमानदारी या लॉयल्टी नहीं दिखाई और इसीलिए तुम्हें फिर से फ्रांस चले जाना चाहिए. लेकिन बेकेट कहते हैं कि मैं अपना चर्च छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं चर्च में ही रहूँगा. तो उसके बाद फिर जो नाइट्स हैं वो खाना खाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं. While they are gone, the chorus and priest at the cathedral urge Becket to flee to safety in France. तो जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जो कोरस है यानी वो जो औरतें हैं और उस चर्च के जो बाकी के प्रीस्ट हैं वो बेकेट को कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, फ्रांस चले जाओ. लेकिन बेकेट मना करते हैं और उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं. जब लोग उनसे कहते हैं कि आप चर्च के दरवाजे बंद कर लो तब वो दरवाजे भी नहीं बंद करते. और इसी तरीके से वो जो नाइट्स है उनको मौका मिल जाता है अंदर घुसने का. इंडीड बेकेट डिमांड्स दैट द डोर्स बी फ्लंग वाइड ओपन, ही इज एक्टिवली वेलकमिंग हिज मार्टरडम. तो दरवाजे बंद करने की जगह थॉमस बेकेट कहते हैं कि दरवाज़ों को पूरे तरीके से खोल दो क्योंकि मैं अपनी शहीदी को वेलकम करना चाहता हूँ. तो वो अपने मार्टरडम को वेलकम करना चाहते थे. द 4 नाइट्स रिटर्न एंड किल बेकेट. तो उसके बाद जो वो 4 नाइट्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो वापस आते हैं और बेकेट को मार देते हैं, लीविंग द कोरस टू माउन हिज डेथ. और वो जो सारी औरतें हैं वो थॉमस बेकेट की मौत का गम मनाने लगती हैं और उनके एक्ट को यानी वो जो शहीद हुए उस एक्ट को वो प्रेज करने लगती हैं, उस एक्ट की तारीफ करने लगती हैं. और उसके बाद जो नाइट्स हैं वो ऑडियंस की तरफ देखते हैं और ऑडियंस से माफ़ी मांगने लगते हैं क्योंकि उन्होंने बेकेट का मर्डर किया था. और इस तरीके से जो समरी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है इस प्ले की, इस ड्रामा की. आई होप आपको ये समझ में आया होगा और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.